ओम आनंद। आज के इस लेक्चर में हम लोग विचार करेंगे कि 20वीं 21वीं शताब्दी में योग का प्रचार प्रसार, इसका विकास कैसे हो रहा है, इसमें किन किन व्यक्तियों का, संस्थाओं का योगदान है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा, पिछले लेक्चर में देखा था कि योग का विकास आदिकाल से वैदिक काल तक, वैदिक काल से महाकाव्य काल तक, महाकाव्य काल से भक्ति काल तक, भक्ति काल से समकालीन समय में, और अभी वर्तमान समय में 20वीं 21वीं शताब्दी में योग का प्रचार प्रसार किन किन व्यक्तियों के माध्यम से, किन किन संस्थाओं के माध्यम से हो रहा है, जिसके कारण गुफाओं में, कंदराओं में, निर्जन स्थानों में जो योग का रहस्यमय ज्ञान योगियों, संतों, महात्माओं, ऋषियों तक ही सीमित था, वो आज जन जन तक कैसे पहुंच रहा है, जन जन को कैसे प्राप्त हो रहा है, इनमें किनका योगदान है। तो जो योग के विकास के क्षेत्र में जिनका महत्वपूर्ण योगदान है, उनमें स्वामी शिवानंद, तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, BKS अयंगर, के पट्टाभी जोइस, महर्षि महेश योगी, परमहंस योगानंद, श्री अरविंदो, श्री रमन महर्षि, SN गोयनका, स्वामी रामदेव, स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती, स्वामी कल्यानंद, श्री श्री रविशंकर, सद्गुरु जग्गी वासुदेव, स्वामी चिन्मयानंद, श्री नरेंद्र मोदी, जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। अब यहाँ पे आपको एक बात स्पष्ट रूप से ध्यान रखनी चाहिए कि योग आसन और प्राणायामों तक सीमित नहीं है। इसीलिए जो योग के क्षेत्र में क्रिया योग का प्रचार कर रहे हैं, जो योग के क्षेत्र में तंत्र योग का प्रचार कर रहे हैं, जो योग के क्षेत्र में राजयोग का प्रचार कर रहे हैं, जो ध्यान योग का प्रचार कर रहे हैं, जो वेदांत योग का प्रचार कर रहे हैं, या जो कर्मयोग का प्रचार कर रहे हैं, जो हठ योग के प्रचार कर रहे हैं, सभी योग के प्रचार कर रहे हैं। इसीलिए सभी व्यक्तियों का योगदान रेखांकित करना अत्यावश्यक है। तो अब आप देखें स्वामी शिवानंद सरस्वती जी का। स्वामी शिवानंद सरस्वती जी ने योग के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये पेशे से पहले डॉक्टर थे, बाद में जब इनके अंदर योग की आध्यात्मिक चेतना का जागरण हुआ तो इन्होंने अपना जीवन योग के अध्ययन, अध्यापन, गुरु शिष्य परंपरा से करने के लिए, योग की साधना के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। इनके द्वारा लिखित अनेक पुस्तकें आज भी आप बड़े ही आदर के साथ योग के ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए पढ़ते हैं। तिरुमलाई कृष्णमाचार्य, इन्होंने योग के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और विन्यास योग का प्रतिपादन किया। ये योग और आयुर्वेद दोनों के ही ज्ञाता थे। इसी कारण इन्होंने योग और आयुर्वेद को जीवन में सम्यक रूप से दोनों को संतुलित मात्रा में अपनाने और स्वस्थ रहने, स्वस्थ जीवन जीने की प्रेरणा दी। विन्यास योग के प्रतिपादक होने के कारण इन्हें आधुनिक युग में योग का पिता भी कहा जाता है। इसके बाद इनके ही शिष्य BKS अयंगर ने अयंगर योग का प्रतिपादन किया और इसका विदेशों में प्रचार प्रसार किया। इसलिए इनका भी योग के प्रचार में नाम अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद है के पट्टाभी जोइस। के पट्टाभी जोइस
ने अष्टांग योग विन्यास अर्थात विन्यास योग का प्रतिपादन किया, जिसके माध्यम से शारीरिक फिटनेस को अत्यंत ही वैज्ञानिक तरीके से बनाए रखा जा सकता है। यही कारण है कि इनके द्वारा जो अष्टांग विन्यास योग है उसके माध्यम से अनेक अभिनेता, अनेक सेलिब्रिटीज़ ने अपनी फिटनेस को बनाए रखने में सफलता पाई। महर्षि महेश योगी, इनका नाम भावातीत ध्यान के प्रचार प्रसार के लिए, भावातीत ध्यान को आगे बढ़ाने के लिए, प्रतिपादन के लिए उल्लेखनीय है। इन्होंने विदेशों में भावातीत ध्यान का अत्यंत ही व्यापक प्रचार प्रसार किया। परमहंस योगानंद का नाम विदेशों में क्रिया योग के प्रचार के लिए अत्यंत ही उल्लेखनीय है। क्रिया योग योग की वह प्रणाली है जिसके माध्यम से इस क्रिया पद्धति के द्वारा व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना से जोड़ा जा सकता है। इसी कारण इस योग पद्धति का नाम क्रिया योग है। इसके प्रचार प्रसार में इनका नाम उल्लेखनीय है। श्री अरविंदो अत्यंत ही वैज्ञानिक मस्तिष्क के विदेशी संस्कृति में पढ़े लिखे व्यक्ति थे, लेकिन जब इनका भारत की भूमि पर पदार्पण हुआ, यहाँ के इन्होंने धर्म को, संस्कृति को और यहाँ के दर्शन को, यहाँ के योग साहित्य को पढ़ा, तो उसके माध्यम से इनके अंतर्गत, इनके अंदर योग की रुचि पैदा हुई। इन्होंने योग की अभ्यासों को करना प्रारंभ किया और उसका इन्हें आशातीत अत्यंत ही रहस्यमय अनुभव प्राप्त हुए, जिसके कारण इन्होंने अपना जीवन योग के लिए समर्पित कर दिया। अनेक वर्ष इन्होंने मौन में बिताए और योग के क्षेत्र में अत्यंत ही गहन अनुभूति को प्राप्त करते हुए सिद्धि को प्राप्त किया। और इन्होंने योग के प्रचार प्रसार के लिए आश्रम की स्थापना की और इसके माध्यम से इनका योग के प्रचार प्रसार में उल्लेखनीय योगदान है। इसके बाद श्री रमन महर्षि का नाम भी उल्लेखनीय है, क्योंकि इन्होंने 16 वर्ष की अवस्था में अपने अस्तित्व के प्रति एक मौलिक प्रश्न इन्होंने उठाया, हु आई एम, क्या मेरा अस्तित्व नश्वर है या शाश्वत है। इस सत्य का खोज ही इनके जीवन का परम लक्ष्य बन गया, जिसके कारण इन्होंने बहुत ही अल्प आयु में अपना जीवन योग साधना के प्रति समर्पित करते हुए योग की परम उच्च अवस्था को प्राप्त किया और अपने साहित्य के माध्यम से, अपने लेक्चर के माध्यम से योग का प्रचार प्रसार में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके बाद हैं एस.एन. गोयेंदका। एस.एन. गोयेंदका जी का नाम भी भगवान बुद्ध द्वारा प्रतिपादित विपासना ध्यान की प्रणाली के प्रचार प्रसार के लिए उल्लेखनीय है। ये ध्यान पद्धति भगवान बुद्ध की है। कालक्रम से भारत भूमि से ये विद्या लुप्त हो गई, लेकिन तिब्बत में ये विद्या बना रहा, क्योंकि वहाँ एक सिस्टम था, वहाँ एक गुरु शिष्य परंपरा था, जिसके माध्यम से ये विद्या वहाँ पे बची रही। इन्होंने युवा खीन जी से उनकी परंपरागत इस विद्या को प्राप्त किया। सयाजी युवा खीन से इन्होंने इस विद्या को प्राप्त किया और इस विद्या के अभ्यास से इन्हें गहन अनुभूति हुई और इन्होंने अपना जीवन इस विद्या के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। और यही कारण है कि इनके द्वारा स्थापित
जो संस्था है, इसके माध्यम से पूरे विश्व में विपश्यना ध्यान के प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर हो रहा है। पूरे विश्व में विपश्यना मेडिटेशन सेंटर बने हुए हैं। आप भी जब भी कभी भी मौका मिले, आप इस ध्यान का, इस विद्या का लाभ उठा सकते हैं। इसके बाद स्वामी रामदेव। स्वामी रामदेव के नाम से आप सभी परिचित हैं कि इन्होंने आज के समय में जो चिकित्सीय योग है, मूल रूप से चिकित्सीय योग, आसन, प्राणायाम, कुछ मुद्रा और षटकर्मों का इन्होंने जनमानस के बीच चिकित्सा को ध्यान में रखते हुए अत्यंत ही प्रचार प्रसार किया और अत्यंत ही प्रसिद्धि प्राप्त किया। स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी शिवानंद के परम तेजस्वी शिष्य स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने योग के प्रचार प्रसार का जो गुरु का आदेश था, उसे पूर्ण करने के लिए बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की और अपना जीवन को योग के प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया। और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए स्वामी निरंजनानंद सरस्वती भी निरंतर योग के प्रचार प्रसार और विकास में संलग्न हैं। इन दोनों के द्वारा लिखित अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय योग के विद्यार्थी निरंतर करते हैं और उससे लाभान्वित होते हैं। इसके बाद है स्वामी कुवलयानंद। स्वामी कुवलयानंद का आज के समय में जो योग के, हठ योग के जो साधना है, उसके वैज्ञानिक स्वरूप को आज के वैज्ञानिक युग में प्रतिपादन करने का योगदान इनका योगदान अत्यंत ही अविस्मरणीय है। इन्होंने जो योग के, हठ योग के जो सिद्धांत हैं, आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंध आदि का प्रभाव हमारे शरीर पे, हमारे मन पे किस तरीके से पड़ता है, इन्होंने वैज्ञानिक प्रणाली से सिद्ध किया। इसलिए इनका नाम योग के क्षेत्र में अविस्मरणीय है। इनके द्वारा स्थापित संस्था का नाम कैवल्य धाम लोनावाला है, जिसमें इनके द्वारा, इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हुए संस्था निरंतर योग का प्रचार प्रसार में संलग्न है। इसके बाद श्री श्री रविशंकर, इन्होंने भी आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के माध्यम से योग के क्षेत्र में प्रचार प्रसार का कार्य निरंतर कर रहे हैं। इसके बाद सद्गुरु जग्गी वासुदेव, ये भी योग के क्षेत्र में अपने ईसा योग फाउंडेशन के माध्यम से निरंतर योग के प्रचार प्रसार में योगदान दे रहे हैं। इसके बाद स्वामी चिन्मयानंद मिशन, स्वामी चिन्मयानंद हैं जो चिन्मय मिशन के माध्यम से योग के क्षेत्र में प्रचार प्रसार में योगदान इन्होंने दिया। और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का योगदान भी अविस्मरणीय है, क्योंकि इनके ही सत प्रयासों से योगा को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्राप्त हुआ। साल के 365 दिनों में से एक दिन योगा के लिए स्पेशल निर्धारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने यूएन रिजोल्यूशन 69/131 के माध्यम से योग को वैश्विक दिवस मनाने के लिए 21 जून को प्रदान किया। यही कारण है कि पहली जो योगा दिवस मनाया गया 21 जून 2015 को फॉर ग्लोबल हेल्थ हार्मोनी एंड पीस के लिए मनाया गया। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री
श्री नरेंद्र मोदी जी का नाम भी योग के क्षेत्र में जुड़ गया है, और क्योंकि ये स्वभाव से भी एक योगी हैं। योगी का अर्थ कपड़े रंगना नहीं होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई व्यक्ति यदि मन से योगी है तो सूट बूट के साथ भी योगी हो सकता है। कोई व्यक्ति यदि मन से योगी है तो देश का प्रधानमंत्री, एक राज्य का राजा होकर के भी योगी हो सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर थे, राजा जनक राजर्षि थे, इसके बावजूद भी योगी थे। इसी के तहत इस कालखंड में सुस्थापित जो योग की संस्थाएं हैं, जो निरंतर अपना योगदान योग के प्रचार प्रसार में दे रही है, वो मुख्य संस्थाओं में शांति कुंज देव संस्कृति विश्वविद्यालय, जो आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य जी के द्वारा स्थापित शांति कुंज संस्था है, उसके द्वारा स्थापित देव संस्कृति विश्वविद्यालय योग के क्षेत्र में एक वैश्विक संस्था है, जो निरंतर योग के प्रचार प्रसार में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। इसके बाद बिहार स्कूल ऑफ योगा, जैसा कि हम बता चुके हैं, स्वामी सत्यानंद जी के द्वारा योग के प्रचार प्रसार के लिए, इसके शिक्षण के लिए स्थापित संस्था है। कैवल्य धाम लोनावाला, जो कोल्यानंद जी के द्वारा स्थापित है, योग के क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान दे रहा है। पतंजलि योग पीठ स्वामी रामदेव के द्वारा स्थापित संस्था है, जो योग के विकास में संलग्न है। द आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी के द्वारा स्थापित संस्था है। ब्रह्म कुमारीज का ओम शांति संस्था है, जो राजयोग के विकास में निरंतर योगदान दे रहा है। इस्कॉन अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, ये श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा स्थापित भक्ति योग के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। परमार्थ निकेतन आश्रम ऋषिकेश, योग निकेतन ऋषिकेश की ये संस्थाएं भी योग के क्षेत्र में अत्यंत ही प्रसिद्ध है और योग के विकास में अपना योगदान दे रही हैं। इसके बाद ईसा योग फाउंडेशन तमिलनाडु, जो सद्गुरु जग्गी वासुदेव के द्वारा स्थापित किया गया है, ये भी अपना योगदान योग के निरंतर प्रचार प्रसार में दे रही है। इसके बाद स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु भी योग के विकास में निरंतर अपना योगदान दे रहा है। इसके साथ ही चिन्मयानंद मिशन योग वेदांत के प्रचार में अपना योगदान वैश्विक लेवल पर दे रहा है। चिन्मय मिशन के माध्यम से वेदांत की शिक्षा, वेदांत योग की शिक्षा पूरे विश्व में दी जा रही है। इसके अतिरिक्त भी अनेकों सैकड़ों हजारों लाखों देश में संस्थाएं हैं, विश्व में संस्थाएं हैं योग के क्षेत्र में, जो निरंतर योग के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं और सभी का योगदान अत्यंत ही उल्लेखनीय और सराहनीय है। इसीलिए सभी के योगदान की हम प्रशंसा करते हैं और इसी के साथ आज के लेक्चर समाप्त करते हैं। हम लोग अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए ओम शांति।